दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मॉर्गेज लोन क्या है और क्या बेनिफिट्स है मॉर्गेज लोन के, तो ये वीडियो आपके लिए से एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ऑथर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड तक आप जुड़े रहिए ताकि आप ये समझ पाए कि कैसे मॉर्गेज लोन आप ले सकते हैं और मॉर्गेज लोन के बहुत सारे बेनिफिट्स, 5 बेनिफिट्स हम आपको बताएंगे जिससे आप और बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। So as a businessman, as a builder, as a developer, as an investor, marketing agency owner, agent या तो चैनल पार्टनर, सबके लिए वीडियो बहुत काम का है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हम नहीं चाहते आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। सो मॉर्गेज लोन क्या है दोस्तों? जब भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी को बैंक के पास मॉर्गेज करते हैं, मतलब गिरवी रखते हैं और उसके बदले में एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पर कुछ पैसा लेते हैं, इसे ही पूरे प्रोसेस को मॉर्गेज लोन कहा जाता है। सो प्रॉपर्टी के गिरवी रखने के बदले में मिलने वाला लोन मॉर्गेज लोन है। अब मॉर्गेज लोन लेने के बेनिफिट्स क्या है? तो दोस्तों, बहुत सारे बायर से बात करने के बाद, इन्वेस्टर से बात करने के बाद हमें ये समझ में आया कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये बेनिफिट्स ठीक से समझ गए तो वो इन फ्यूचर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना सकता है, अच्छे एसेट्स को क्रिएट कर सकता है, या उसकी इमरजेंसी सिचुएशन में उसकी प्रॉपर्टी बहुत काम आ सकती है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है मॉर्गेज लोन का, वो है बेटर इंटरेस्ट। दोस्तों, आपको मार्केट में कंपेयर टू पर्सनल लोन या कंपेयर टू बिजनेस लोन कभी भी मॉर्गेज लोन जो है वो थोड़ा कम परसेंट में मिल जाता है, क्योंकि बैंक के पास सेफ्टी के लिए, क्योंकि एक सिक्योर्ड लोन है, ये अनसिक्योर्ड लोन नहीं है। एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जो आपको मिलता है बिना भी किसी कोलैटरल प्रॉपर्टी को गिरवी रखे, बिना भी कोई गारंटी के। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा होता है। तो जब आप बैंक को सेफ्टी के रूप में अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। आपको 8.5, 9, 10% तक भी मॉर्गेज लोन मिल जाता है, कंपेयर टू बिजनेस लोन जो 13%, 14%, पर्सनल लोन 15%, 16% पे मिलते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट एक ये है कि अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और आपको लगता है कि एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखकर अगर आप कोई लोन उठाते हैं तो आपको कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला, या इमरजेंसी सिचुएशन में हो सकता है एक ही प्रॉपर्टी है लेकिन अच्छे इंटरेस्ट रेट की वजह से और आपको पैसों की जरूरत है इसलिए आप उस पर लोन उठाते हैं, तो भी आपको बेटर इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट, नो नीड टू सेल प्रॉपर्टी। कई लोगों का बहुत अटैचमेंट होता है अपनी प्रॉपर्टी के साथ, वो नहीं चाहते कि वो प्रॉपर्टी वो बेचे। इमरजेंसी आने पर अगर वो उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के मॉर्गेज करके कुछ पैसा उठाते हैं और जब उनके पास फंड आने वाला होता है, उनको पता होता है कि 2 साल बाद यहाँ से फंड आने वाला है, 4 साल बाद वहां से, उस फंड को रीपे करके वो अपनी प्रॉपर्टी बैंक से छुड़ा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़े या मॉर्गेज में देकर आप वहाँ EMI न भरे और प्रॉपर्टी चली जाए। मतलब सिंपल है कि अगर आपको प्रॉपर्टी से बहुत अटैचमेंट है और फिर भी आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास नहीं है, तो मॉर्गेज लोन लेना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी बिकती भी नहीं है और इमरजेंसी में आपको पैसा मिल जाता है। तीसरा बेनिफिट, फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपने मॉर्गेज लोन लिया, आपको एक XYZ 8%, 9%, 10%, 11% में मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि आपको पता है कि जिस एरिया में जो प्रॉपर्टी आपने अभी मॉर्गेज रखी है वो अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ साल बाद बहुत ग्रो करने वाली है। तो क्योंकि आपने प्रॉपर्टी बेची नहीं, क्योंकि आपने मॉर्गेज लोन को रीपे कर दिया, तो अब प्रॉपर्टी बैंक से NOC लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर आपको मिल गया। अब जब आपने पूरा रीपेमेंट कर दिया, आपको NOC मिल गई, अब आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो गई। अब जो भी एस्केलेशन हुआ वो 4, 5 साल, 10 साल के दौरान जिस प्रॉपर्टी पे आपने मॉर्गेज लोन लिया था वो तो आपका है, क्योंकि आप ही ओनर है, तो आपकी ओनरशिप भी नहीं गई, आपको इमरजेंसी में पैसा भी मिल गया और प्रॉपर्टी आपको जब वापस मिल गई तो अप्रिशिएशन का भी फायदा होगा। तो फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी ले सकते हैं अगर आप मॉर्गेज लोन को ठीक से समझ के और उसका बेनिफिट ले पाए तो। चौथा, कैन यूटिलाइज द मनी इन बाइंग मोर प्रॉपर्टीज। अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल, कोई ऑप्शन है जहां आप आराम से 16%, 15%, 20% तक का भी सालाना रिटर्न निकाल सकते हैं, ऐसी कोई अच्छी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी या सही सौदा आपके पास है और आपके पास पैसों की कमी है, उस केस में अगर आपके पास 4-5 प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो, तो किसी भी 1 या 2 प्रॉपर्टी पे आप मॉर्गेज लोन लेकर ये प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बायर, सेलर इस स्ट्रैटेजी का बहुत यूज करते हैं। वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा ग्रोथ या रिटर्न देने वाली है वो खरीद लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके जहां पर बहुत ग्रोथ मिल चुकी है। मान लीजिए किसी ने 20 साल पहले 1000 रुपए के रेट से कहीं अच्छी प्रॉपर्टी खरीदी हो। एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए मान लीजिए कोई ग्रोइंग सिटी की बात करते हैं, इंदौर में या नागपुर में किसी ने 1000 रुपए स्क्वायर फीट से कोई ग्रोइंग एरिया में प्रॉपर्टी खरीदी। जैसे मान लीजिए नागपुर में एक एरिया मनीष नगर, यहाँ आजू बाजू अब IT बहुत है, मिहान है, कि होने की वजह से बहुत फास्ट ग्रोथ हुआ है। तो 7-8 साल, 10 साल पहले यहाँ पर 1000-1200 रुपए स्क्वायर फीट भी प्लॉट मिल जाता था रेसिडेंशियल। अब सिर्फ 7-8 साल में ही यहाँ का रेट है 5000-6000 रुपए स्क्वायर फीट। 4.5-5 गुना रिटर्न्स आए हैं लोगों को सिर्फ 8-10 साल में।
अब कहने का मतलब ये है कि उस समय अगर मेरे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो मैंने 200 रुपए स्क्वायर फीट खरीदी थी आज से 20 साल पहले, और वो चल रही थी 1500 रुपए स्क्वायर फीट, तो उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख कर अगर मैंने लोन लिया होता और अगर मैंने मनीष नगर में 1000-1200 रुपए के स्क्वायर फीट के रेट से 10 साल पहले भी प्रॉपर्टी बाय कर ली होती, तो आज वो प्रॉपर्टी कम से कम 20 से 25% सालाना ग्रो हुई है। जबकि मुझे तो मॉर्गेज लोन में सिर्फ 8% 9% ही पेमेंट करना था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समझकर, इस बाइंग पावर को समझकर, इस पावर ऑफ लिवरेज को समझकर मॉर्गेज लोन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए भी ये बहुत टॉप क्लास सीक्रेट है, और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ अपना अवेयरनेस, अपना नॉलेज, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना होता है। 5वां पॉइंट, लो प्रेशर। हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई नॉर्मल लोन लेते हैं उस समय पे आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी वहां पर गिरवी होती है, जो नई नई प्रॉपर्टी आपने ली है। लेकिन मॉर्गेज लोन में मान लीजिए आपके पास 5 में से 1 प्रॉपर्टी गिरवी है और आपने अच्छा खासा लोन ले लिया है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी भी नहीं है, तो आपकी 5 में से 1 वही प्रॉपर्टी जाती है जिसमें आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न गेन कर चुके हैं। मान लीजिए आपने कोई 300 रुपए स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी खरीदी थी 20 साल पहले, और वो 2000 रुपए स्क्वायर फीट हुई, तब जाकर आपने उस पर मॉर्गेज लोन लिया, तो ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी बहुत ग्रो हो चुकी थी। और मान लीजिए अगर 80% भी उस पर लोन हुआ, तो 1600-1700 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से भी लोन हुआ, और आपको लगता है कि अब आप उसका रीपेमेंट नहीं कर पाते, तो उतना प्रेशर नहीं होता जितना फ्रेश और नई प्रॉपर्टी के खरीदने के बाद होता है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है जो हम अपने एडवांस कोर्सेज में लोगों को सिखाते हैं, इन्वेस्टर्स को सिखाते हैं, बायर्स को सिखाते हैं, ताकि उनकी बाइंग पावर बढ़े, इन्वेस्टर्स की पैसिव इनकम जनरेट करने की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने की कैपेसिटी बढ़े। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ डिटेल में आप हमसे सीखना चाहते हैं, तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए, सेल्स ट्रेनिंग, चैनल पार्टनर की ट्रेनिंग, एंटायर कंपनी की ट्रेनिंग के लिए अगर आपको कोई ज़रूरत है, आप ढूंढ रहे हैं किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट को, तो भी आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारे वीडियोस को देखा, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, तो ज़रूर इस लिंक को अलग अलग जगह सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों तक पहुंचे। और तहे दिल से धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर आज 1 महीना हो चुका है बुक को लॉन्च होके, फिर भी 1 महीने बाद भी नेशनल बेस्ट सेलर बनी हुई है रियल एस्टेट कैटेगरी में। ये सब सिर्फ आपके प्यार की वजह से हो रहा है। बुक की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए और हमारी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत